नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत को ये कहा कि भारत रशिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा है यूक्रेन वॉर के लिए। मतलब भारत को झुकाने के जब सारे दांव पेच फेल हो गए तो अब वो भारत पर इल्ज़ाम लगाने पे उतर आए हैं। ये तो भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की सरासर कोशिशें हैं। पहले भारत को झुकाने के लिए पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर लंच करवाए, उनके साथ डील साइन की। ये झूठ तक भी फैलाया कि पाकिस्तान में तो तेल के भंडार हैं और वही तेल वो भारत को भी बेचेंगे। जब ये दांव नहीं चला तो भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी की अनाउंसमेंट कर दी। जब ट्रंप पाकिस्तान के जरिए भारत को नहीं झुका सका तो इसमें पाकिस्तान को ही रगड़ दिया और उस पर 19% टैरिफ ठोक दिया। यहाँ भारत ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन आज भी रशिया से ट्रेड डील करते हैं। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक यूएस और यूरोपियन यूनियन रशिया से तेल, गैस और यूरेनियम को खरीदते हैं। तो यहाँ यूक्रेन वॉर के लिए रशिया को फंडिंग कौन कर रहा है? भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने हितों के लिए ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे। असल में यहाँ पर अमेरिका अपनी दादागिरी पर उतर आया है और पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि मैं जो कहूँगा दुनिया वही करेगी। जो अमेरिका का दुश्मन है वही सारी दुनिया का दुश्मन है और जो अमेरिका का दोस्त है वही सारी दुनिया का दोस्त है। बट अब सिनेरियो बदल चुके हैं। यहाँ भारत पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दें या पाकिस्तान को हथियार देकर या फाइनेंशियल हेल्प करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो हैरान मत होइएगा। उल्टा ऐसा करके अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। यूएसए में आगे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और ट्रंप ने इलेक्शन से पहले अपनी जनता से वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा देंगे। बट वो नाकाम रहे और वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में वो भारत पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर चुके हैं ताकि किसी भी तरह से रशिया पर सीज़ फायर के लिए दबाव बनाया जा सके। असल में ट्रंप को पता है कि रशिया की सबसे ज़्यादा नज़दीकी भारत के साथ है और भारत ही ये युद्ध बंद करवा सकता है और वो किसी तरह से भारत पर दबाव बनाकर पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से भारत को रशिया से पीछे हटाया और ये युद्ध बंद हुआ। मतलब ये युद्ध बंद तो भारत की वजह से हो मगर इसका सारा क्रेडिट ट्रंप को मिले। बट यहाँ तो इसका उल्टा हो रहा है। भारत पीछे नहीं हटा, ब्रिक्स और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। भारत और चीन की नज़दीकियाँ पहले से भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये सब कुछ अमेरिका के फेवर में बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो अमेरिका पूरी तरह से एशिया से बाहर होने वाला है। भारत, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये चारों देश ही ब्रिक्स के मेंबर हैं और यूएसए के टैरिफ के खिलाफ खड़े हुए हैं। वहीं खबरें अब ये आ रही हैं कि ब्राज़ील में बहुत बड़े तेल के भंडार मिल चुके हैं। यहाँ चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है और भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। वहीं ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये सभी ब्रिक्स के मेंबर हैं जो कि अमेरिका को एक आंख नहीं भाते। अगर कल को ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च कर देता है तो यूएस डॉलर का दबदबा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ब्रिक्स के ये मेंबर मैन्युफैक्चरिंग हब भी हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ब्रिक्स की ये कंट्रीज़ माल के खपत के लिए भी बहुत बड़े बाज़ार हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से हमें यूएस या वेस्ट की करेंसी की या उनके बाज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात यूएस और वेस्ट की कंट्रीज़ अच्छी तरह से जानती हैं और हर तरह से ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अमेरिका पहले जिस तरह से किसी भी कंट्री में अपनी आर्मी लेकर घुस जाता था, अब उसकी ये दादागिरी एशिया में ख़त्म होने वाली है। इराक, सीरिया, लेबनान, अफ़गानिस्तान में अमेरिका पहले खुद ही अपने आतंकी पैदा करता था और फिर उन्हीं को मारने के लिए अपनी सेना लेकर घुस जाता था। आतंक के सफाई के नाम पर उस देश में तेल और गैस की लूट मचाता था। वहीं चाइना से अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। वहाँ की मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि चाइना ने अपने विक्ट्री डे परेड पर पीएम मोदी को आमंत्रित करने पर बातें हो रही हैं। ट्रंप ने रशिया के पास अपनी न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करके सैन्य तौर पर भी रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश की और रशिया ने भी यहाँ अपनी ऑर्शनिक
हाइपरसोनिक मिसाइल्स बेलारूस में डिप्लॉय कर दी और यहाँ ट्रंप का ये प्लान भी बैकफायर कर गया। अब तो यूरोप में भी ट्रंप और नेटो के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेन के साथ लगते स्लोवाकिया और हंगरी के देशों ने नेटो से बाहर जाने का फैसला किया है। उन्होंने तो ये तक इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये देश उनके इलेक्शन में भी इंटरफेयर करते हैं और अगर कल को यूरोपियन यूनियन एड के नाम पर यूक्रेन को पैसे देने की बात करते हैं तो ये देश इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और ये एड में अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे। इन देशों ने कहा कि या तो इन देशों को न्यूट्रल रहने दें या ये नेटो से बाहर हो जाएंगे। वहीं जर्मनी में भी यूएस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यूएन की चीफ उर्सुला पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूरोपियन यूनियन को ट्रंप के हाथों बेच आई है और उन्होंने जो भी ट्रेड डील ट्रंप के साथ की है यूरोपियन यूनियन के हक में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला की कुर्सी जाने वाली है। पिछले दिनों ये खबरें भी आ रही थी कि ज़ेलेंस्की रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने को तैयार हैं, बट मुझे यहाँ ये लगता है कि अब ये बात ज़ेलेंस्की के हाथों से निकलकर यूएस के हाथों में चली गई है। यूएस को यहाँ ये अच्छी तरह से पता था कि यूरोप उसके हाथों से निकल रहा है, तो यहाँ यूएस ने जानबूझकर ज़ेलेंस्की को फंडिंग करके और एड के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर देकर इस वॉर को बढ़ावा दिया ताकि यूरोप इनसिक्योर फील करे और अल्टीमेटली लास्ट में यूरोपियन यूनियन को आनन फानन में ट्रंप के साथ एक डील साइन करनी पड़ी ताकि यूएस यूरोपियन यूनियन को सुरक्षा और हथियार दे सके और ट्रंप का ये प्लान कामयाब भी रहा। अब अमेरिका फिर से पूरे यूरोपियन यूनियन में दादा बनकर घूमेगा कि देखो तुम्हें रशिया से सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। अगर ज़ेलेंस्की यहाँ ट्रंप के खिलाफ जाकर रशिया से बातचीत करता है तो यूएस यहाँ यूक्रेन में इलेक्शन करवा के ज़ेलेंस्की को कुर्सी से हटाकर कोई ऐसा बंदा कुर्सी पर बिठा देंगे जो यूएस के नक्शे कदमों पर चले। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कल को ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ा देते हैं या पेनल्टी को बढ़ा देते हैं या अपनी नज़दीकियां पाकिस्तान के साथ और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो हैरान मत होइएगा। जय हिंद, जय भारत।